हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यानी कि 20 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आए हैं, तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है। तो चलिए इनका आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 20 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 20 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं, 20। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है। ये क्या है? निबंध है चिंतामणि। आगे देखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये प्रश्न नंबर आपका 3 है। 3 देखिए, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो इसका क्या होगा? ए होगा, मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 4 देखिए, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? ये आपका बी नंबर होगा, 1919 से 1938 तक। प्रश्न नंबर 5 देखिए, यहाँ पर देखिए, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी। ये क्या है? आत्मकथा है, यानी कि नीड़ का निर्माण फिर क्या है? एक आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग और छायावादी युग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, द्विवेदी युग। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? इसका क्या होगा? सी होगा, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला रचना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो इसका क्या होगा? बी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? आधुनिक काल कब से कब तक है? यानी कि आधुनिक काल कब से कब तक है? ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही होगा? आधुनिक काल कब से कब तक है? तो ये सन 1843 से अब तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्या है? मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका रीतिकाल, डी। क्या होगा? डी। और यहाँ पर देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। हास कहाँ पर है? ये देखिए सी। ठीक है। आगे देखिए आपका 12 नंबर आ गया है। तो 12 नंबर में देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गाती। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। इसके बाद बताना है कि इसमें से कौन सा अलंकार है, यानी कि उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष अलंकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा बी। बी क्या है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखिए 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण, यानी कि सी होगा। और यहाँ पर देखिए 14 नंबर, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग यानी कि पहले लगना। यहाँ पर देखिए ये आ लगा हुआ है। ठीक है, इसे ही उपसर्ग बोलते हैं। तो आ किस में है? डी में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आ गया है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 का डी। आगे देखिए 16 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है? यानी कि समास का नाम बताना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास, सी। इसका क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए 17 नंबर, देखिए क्या लिखा है? आंसू का तत्सम रूप है, यानी कि तत्सम तद्भव वाला है। ठीक है, तत्सम रूप क्या है आंसू का? तो इसका क्या होता है? अश्रु होता है, यानी कि ये ए होगा। इसका क्या होगा? ए होगा, अश्रु, आंसू का अश्रु। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18। यहाँ पर देखिए, कर्तव्याच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कर्ता की प्रधानता होती है। किसमें होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। यहाँ पर देखिए 19 नंबर, ताभ्य शब्द में वचन में विभक्ति क्या है? तो ताभ्य शब्द में कौन सा है? ये डी होगा, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। ठीक है, यानी कि डी होगा इसका। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो प्रोनाउन होते हैं हमारे, क्या होता है? यहाँ पर देखिए वह, क्या चीज़? वह, तुम, ये सब क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो इसका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सही, सी सही होगा।
तो यहाँ पर हमने 20 बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ा है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको पढ़ के ही जाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।